हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम उमैर है और नॉर्मली मैं ट्रैवल और वीज़ा से रिलेटेड व्लॉग्स बनाता हूँ। आज का टॉपिक आपको थंबनेल से पता चल ही गया होगा कि आज हम किस से रिलेटेड डिस्कस करेंगे। तो कुछ दिन पहले मैंने अप्लाई किया था अपना यूएस के लिए टूरिस्ट वीज़ा, जो यूएस का B1 B2 टूरिस्ट वीज़ा है, उसके लिए अप्लाई किया था और कुछ दिन पहले ही मुझे वो ग्रांट हुआ है। और इसमें जो है मेनली मुझे जो वीज़ा मिला है वो 5 ईयर्स का है और मल्टीपल एंट्री है, तो मैं किसी भी टाइम ट्रैवल कर सकता हूँ 5 ईयर्स में। तो चलें आए शुरू करते हैं व्लॉग को। और बेसिकली ये वीडियो बनाने का मकसद भी यही है, क्योंकि जब मैं अपना अप्लाई कर रहा था केस तो मुझे काफ़ी ज़्यादा रिसर्च करनी पड़ी थी। मतलब कैसे DS-160 फॉर्म में डिफरेंट जगहों पर जाके बंदा फंस जाता है, तो मैंने उससे रिलेटेड काफ़ी ज़्यादा रिसर्च की थी और अपने जो जिन लड़कों ने पहले से इंटरव्यूज़ दिए हुए थे उनसे मैंने फिर इंफॉर्मेशन इंटरव्यू से रिलेटेड कलेक्ट की थी। तो इस वीडियो में यही मैं आपको सारा स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा, क्या क्या चीज़ें कैसे कैसे करनी है। तो और दूसरा एक और चीज़ बताता चलूँ, कुछ लोग होते हैं जो एजेंट्स के थ्रू अप्लाई करते हैं, तो वो फजूल में बस पैसे ही लेते हैं। उससे अच्छा है आप खुद अपना केस पुट करें। मतलब जो भी चीज़ आप खुद जितना अच्छे तरीके से 3 4 4 दफ़ा रीचेक करके फिल कर सकते हैं, कोई भी एजेंट इस तरह फिल नहीं करता। और दूसरा ये कि वो फेक डॉक्यूमेंट्स वगैरह भी कुछ लगा देते हैं और उसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा मुश्किलें आ जाती हैं आपके केस में। समटाइम्स अगर फेक डॉक्यूमेंट्स पकड़े जाएँ तो वो आपको परमानेंट बैन भी कर सकते हैं। तो मेरी रिकमेंडेशन यही होगी कि एजेंट्स के थ्रू ना ही जाएं, ज़्यादा बेहतर है अपना केस खुद पुट करें। क्योंकि जितनी अच्छी तरह आप अपना केस पुट कर सकते हैं ना, मैं नहीं समझता कोई और आपकी जगह पुट कर सकता है। तो जो बेसिक स्टेप्स हैं यूएस वीज़ा अप्लाई करने के, वो 3 स्टेप्स हैं। फर्स्ट वन इज़ आपका DS-160 फॉर्म। और जो DS-160 फॉर्म है, टोटली इसी की बेस पे आपका वीज़ा एक्सेप्ट भी होता है और रिजेक्ट भी होता है। आपसे और सम केसेस में जिस तरह मैंने अब यूके से अप्लाई किया था, मेरे केस में उन्होंने मुझसे कोई और इन्फॉर्मेशन नहीं मांगी थी। मेरे इंटरव्यू में उन्होंने मुझसे इन्फॉर्मेशन ली थी, बट जस्ट ये वही इन्फॉर्मेशन थी जो मैंने ऑलरेडी DS-160 में फिल की हुई थी। उन्होंने मुझसे कोई एडिशनल डॉक्यूमेंट नहीं मांगा, कोई बैंक स्टेटमेंट नहीं मांगी, कोई कुछ नहीं मांगा। बट स्टिल मैंने अपने सारे डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर किए हुए थे, क्योंकि 30% 40% केसेस में आपसे चीज़ें वो मांग लेते हैं। तो आपके पास हर डॉक्यूमेंट आपका उस वक्त पास होना चाहिए। तो सबसे मेन चीज़ आपका DS-160 फॉर्म है। इसमें आपसे नॉर्मली आपकी पर्सनल डिटेल्स मांगते हैं, आपका प्रीवियस जितनी हिस्ट्री या जॉब हिस्ट्री, और जो भी स्टूडेंट है तो स्टूडेंट से रिलेटेड जितनी है हिस्ट्री वो आपसे मांगेंगे। थर्ड ये होगा कि आपके फैमिली जो भी हैं जो भी आपके फैमिली रिलेटिव्स हैं उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन होगी। और जो फोर्थ है वो आपका यूएस की जो भी आपका कोई फैमिली रिलेटिव वहाँ पे है तो उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन वो आपसे लेंगे। और ये जो भी आप DS-160 में फिल करेंगे, आपने 100% अपना एक्यूरेट बताना है। उसकी वजह कि इसी की बेस पे एक्सेप्टेंस और रिजेक्शन होती है, और अगर आप पकड़े गए किसी भी फ्रॉड वगैरह में तो आप डायरेक्टली बैन किए जाते हो। सेकेंडली जो आपने चीज़ चाहिए वो आपने अपनी अपॉइंटमेंट बुक करनी है इंटरव्यू के लिए। और वो अपॉइंटमेंट आप कहीं से भी पुट कर सकते हैं। जैसे मैं यूके में हूँ तो मैंने लंदन एम्बेसी में मेरा इंटरव्यू था। अगर पाकिस्तान से है तो पाकिस्तान में, और इंडिया से हैं तो इंडिया से, किसी भी कंट्री से हैं तो जो भी करीबी VFS है उसके थ्रू आप अपनी एप्लीकेशन पुट करेंगे। और थर्ड ये है कि इंटरव्यू की प्रिपरेशन, इंटरव्यू में आपसे बेसिक क्वेश्चंस पूछते हैं, और बट उसका जितना आप सिंपल और जितना इजी आंसर दे सकते हैं वो देने की ट्राई कीजिए। बट ये है कि ये मैं और वो नेक्स्ट वीडियोस में मैं बताऊंगा कि आपने क्या कैसे करना है, इंटरव्यू से रिलेटेड कैसे आप प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो इस वीडियो में अब मैं आपको बताऊंगा डॉक्यूमेंट्स से रिलेटेड क्या क्या आपको डॉक्यूमेंट्स बेसिक्स चाहिए हैं जो जो आपने अपने प्रिपेयर करना है। फर्स्ट आपका पासपोर्ट है, और पासपोर्ट आपका मिनिमम 6 मंथ्स के लिए वैलिड होना चाहिए। और जो सेकंड चीज़ है वो आपकी है पिक्चर विद वाइट बैकग्राउंड, और जो भी उसके यूएस की डायमेंशंस है वो आपको स्क्रीन पे शो हो रही होंगी। और जो थर्ड स्टेप है वो है आपकी बैंक स्टेटमेंट। और बैंक स्टेटमेंट आपकी मिनिमम 3 से 4 मंथ की मेंटेन बैंक स्टेटमेंट होनी चाहिए।
और जो लोग पाकिस्तान से अप्लाई कर रहे हैं उनकी मिनिमम बैंक स्टेटमेंट अराउंड लाइक 15 to 18 लाख के करीब होनी चाहिए। और जो लोग यूके यूरोप वगैरह से अप्लाई कर रहे हैं तो उनके लिए लाइक उनकी मिनिमम जो है वो 4500 पाउंड होनी चाहिए। मैंने अपनी भी जो अरेंज की थी वो 4500 थी। फिर उसके बाद आ जाता है कि आपका अगर आप नेक्स्ट स्टेप ये है कि अगर आप जॉब वगैरह कर रहे हैं तो आपको अपने एम्प्लॉयर से सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, और जिसमें ये होता है कि आपको कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, आपकी ऑफिस या कंपनी वाले आपको परमिशन दे रहे हैं कि यू कैन ट्रैवल फॉर योर वेकेशंस। और फिर अगर आप स्टूडेंट वगैरह हैं तो आपको वेकेशन लेटर लेना पड़ेगा यूनिवर्सिटी की तरफ से, जिसमें आप जैसे कि यहाँ पे ईस्टर और क्रिसमस हॉलीडेज़ होते हैं तो आप उसमें ट्रैवल कर सकते हैं। तो यूनिवर्सिटी वो लेटर देती है, तो वो लेटर भी आपको अपने सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स में लगाना पड़ेगा। तो फिर उसके बाद जो नेक्स्ट है वो आपका प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट्स। अगर आपने कुछ प्रॉपर्टी वगैरह शो की हुई है तो आपके प्रॉपर्टी से रिलेटेड उसकी जो रजिस्ट्रीज वगैरह हैं वो आपको एज अ सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स में वो भी आप रख सकते हैं। और फिर जो बात होगी लास्ट पे जो टिकट्स वगैरह से रिलेटेड होगी, टिकट्स ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि जब मैंने अपना केस अप्लाई किया था तो मैंने उसमें कोई टिकट्स वगैरह नहीं लिए थे और ना ही उन्होंने मुझसे मांगे थे। तो मैं तो यही रिकमेंड करूँगा लाइक कोई डमी टिकट्स वगैरह बुक कराने की कोई ज़रूरत नहीं है। वो बिल्कुल नहीं आपसे मतलब मांगते, टिकट्स से रिलेटेड वो कोई क्वेश्चन नहीं करते, तो टिकट ना ही करवाएं, वो ज़्यादा बेहतर है। तो चलें आए नेक्स्ट जो भी होंगे एपिसोड्स उसमें मैं आपको बताऊंगा कि लाइक कैसे आप DS-160 फॉर्म फिल करेंगे और अपॉइंटमेंट कैसे बुक करनी है। और उससे नेक्स्ट व्लॉग में जो भी इंटरव्यू से रिलेटेड जितने क्वेश्चंस होंगे तो वो मैं जितने ज़्यादा से ज़्यादा कवर कर सकता हूँ तो वो मैं कवर करूँगा। तो चलें मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।